Morning to all of you. Now, today we will know how to balance a chemical equation. This is from chapter Chemical Reactions and Equations. ठीक है, प्रोसेस बहुत सारा है. पहले आप ये जानेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं. टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन. तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में जितना मास होगा जो भी एलिमेंट का, जो भी एटम का, राइट हैंड साइड में भी मास उतना ही होना चाहिए. दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, तो इसको फुलफिल करने के लिए दिस रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड. उस क्या करते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए हमको इसको बैलेंस करना होता है. प्रोसेस बहुत सारा है. पिछले वीडियो में आपको हाइड्रोकार्बन का प्रोसेस दिखाए थे. यदि कोई हाइड्रोकार्बन है, उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जिसको कंबशन रिएक्शन भी कहते हैं, तो क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे. नाउ सी सम दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इनऑर्गेनिक रिएक्शन है. ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सब है. तो बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को. सबसे पहले मेटल देखेंगे, यदि मेटल है तो पहले उसको बैलेंस करेंगे. उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को. मेटल के बाद नॉन मेटल. यदि दो नॉन मेटल है तो दोनों को, किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन फिर नॉन मेटल को करेंगे. मेटल के बाद नॉन मेटल. आफ्टर दैट ऑक्सीजन, और लास्ट में क्या बचेगा, हाइड्रोजन. तो स्टेप बाय स्टेप हमको देखते जाना है और बैलेंस करते जाना. मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करें. जब नॉन मेटल को बैलेंस करें तो अगेन वी विल सी, फिर से देखेंगे कि मेटल जो बैलेंस किए थे वो डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है. ठीक है, फिर थर्ड में आएंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे. एंड अगेन वी विल सी, जब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे फिर देखेंगे कि नॉन मेटल और मेटल कहीं में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आया है. उसके बाद फिर हाइड्रोजन करेंगे. अगेन वी विल सी ऑक्सीजन, नॉन मेटल, मेटल. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे. देखिए किस तरह से होता है. Now these are some examples. कुछ एग्जाम्पल लेके आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से बैलेंस किया जाता है. ओके, now see first, कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, मेटल नहीं है, इसमें मेटल नहीं है, नॉन मेटल. कार्बन आपको दिख रहा है, कार्बन नॉन मेटल. यहाँ पे कार्बन 1, राइट हैंड साइड कार्बन 1. दिस इज बैलेंस. ठीक है, उसके बाद क्या देखना है, ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है. ठीक है, हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे लगाना है 2. और फिर जब ऑक्सीजन देखें तो आपको क्या बोलते हैं, फिर से आपको देखना है. यदि मेटल और नॉन मेटल है तो आपको फिर से देखना है कि वो बैलेंस हुआ कि नहीं. देखिए ऑक्सीजन में जब 2 लगाएंगे तो कार्बन भी क्या हो गया, 2. नाउ दिस इज बैलेंस्ड. ठीक है, 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन है, एंड दिस 2 ऑक्सीजन. नाउ नेक्स्ट सी, Mg3N2, Mg3N2 plus H2O water gives Mg3N2 plus water gives magnesium hydroxide, MgOH होल ट्वाइस एंड NH3. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेटल, सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को. Mg3, यहाँ पे Mg कितना है, 1, राइट हेयर 3. ठीक है, फिर नॉन मेटल. मेटल के बाद क्या देखेंगे, नॉन मेटल. नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2. अब 2 लिख के देखेंगे कहीं मैग्नीशियम डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, तो नहीं, मैग्नीशियम डिस्टर्ब नहीं हुआ. यहाँ पे 3 मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन. आफ्टर दैट ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 × 2 6. यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, राइट हेयर 6. ठीक है, अब देखेंगे मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे भी क्या हो गया, ऑक्सीजन 6. नाउ सी हाइड्रोजन. हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 3 to 6, 6 हाइड्रोजन है, प्लस 3 to 6 हाइड्रोजन. ठीक है, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 12 हाइड्रोजन. यहाँ पे देखिए 6 to 12 हाइड्रोजन. सो दिस इज नाउ बैलेंस्ड. नेक्स्ट सी दिस वन, CuO
plus NH3 gives Cu plus N2, okay, and H2. Now see कॉपर, पहला मेटल कॉपर देखेंगे, यहाँ पे कॉपर 1, यहाँ पे भी कॉपर 1, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 और नाइट्रोजन यहाँ पे 2, तो क्या करेंगे यहाँ पे वी पुट 2, ठीक है। कॉपर 1 कॉपर 1, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2। आफ्टर दैट सी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, बैलेंस है। नाउ सी हाइड्रोजन 3 2 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, 6 हो गया, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया है 3। नाउ हियर दिस इज 3 ऑक्सीजन। तो जब 3 ऑक्सीजन हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस करेंगे 3 ऑक्सीजन। अब 3 ऑक्सीजन यहाँ कर दिए तो क्या हो गया, कॉपर भी 3 हो गया, कॉपर क्या हो गया 3 हो गया, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 पुट करेंगे। नाउ दिस इज बैलेंस्ड। तो सबसे पहले क्या देखे कॉपर, ठीक है, पहले कॉपर देखे थे 1 था, तो यहाँ पे भी कॉपर 1 बैलेंस था। उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ देखे थे कितना था 1, लेकिन यहाँ पे 2 था, तो क्या कि यहाँ पे 2 पुट किए, ठीक है। उसके बाद क्या देखे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को यहाँ पे कितना था, हाइड्रोजन देखे 3 2 6, तो यहाँ पे 3 2 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 करने से क्या हो गया, ऑक्सीजन भी 3 हो गया। अब ऑक्सीजन को 3 करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, क्या आपको बताया, पहले मेटल देखेंगे, नॉन मेटल देखेंगे, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे, हाइड्रोजन देखेंगे, लेकिन सब स्टेप में फिर से बैक जाते हैं और देखते हैं मेटल वैसे ही है ना, डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो गया तो क्या देखे, आपको इसको भी 3 करना पड़ा, ठीक है, और जब इसको 3 कर दिए तो कॉपर भी 3 हो गया। अब क्या करेंगे, कॉपर को यहाँ बैलेंस करेंगे, ओके। नाउ सी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, Al4C3, Al4C3, ओके, प्लस वाटर H2O gives CH4 plus AlOH whole 3 aluminum hydroxide, okay। ना सी एलुमिनियम, हेयर एलुमिनियम 4 सबसे पहले देखेंगे 4, एलुमिनियम 4, ठीक है। उसके बाद कार्बन 3, कार्बन 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3, एलुमिनियम 4 बैलेंस हो गया, कार्बन 3 बैलेंस हो गया। नाउ सी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 3 12, तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 ऑक्सीजन हो गया, एलुमिनियम 4, ठीक है, कार्बन 3 बैलेंस, ऑक्सीजन 12, यहाँ भी कितना है ऑक्सीजन 12। नाउ सी नंबर ऑफ हाइड्रोजन हियर, 12 हाइड्रोजन प्लस 12 हाइड्रोजन, दैट इज 24 हाइड्रोजन। अब यहाँ देखेंगे 12 × 2 24 हाइड्रोजन। Now this is balanced, okay। Now see next, next is MnO2, okay, plus HCl gives MnCl2 plus H2O प्लस Cl2, ठीक है। अगेन पहले मैग्नीज, मेटल मैग्नीज, मैग्नीज को देखेंगे बैलेंस है। आफ्टर दैट सी क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 and 2 4, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 यहाँ और 2 यहाँ 4, तो क्या करेंगे यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है। नाउ सी मैग्नीज बैलेंस्ड, क्लोरीन बैलेंस्ड। उसके बाद क्या देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 1, राइट हियर 2। नाउ सी हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 4, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 4। नाउ दिस इज बैलेंस्ड, मैग्नीज 1 1, ऑक्सीजन
2, hydrogen 4, and chlorine, this is also 4. Now this is balanced. Now say the last one. FeS2 plus O2 gives Fe2O3 plus SO2. ठीक है. नाउ सी आयरन. आयरन क्या मेटल है? Fe, यहाँ पे क्या है? Fe2. ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 लगाएंगे. ठीक. आफ्टर दैट सल्फर. सल्फर यहाँ कितना हो गया? 4. सल्फर यहाँ 4 है तो 4 लगाएंगे. ठीक है. नाउ सी है ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 8. यहाँ ऑक्सीजन 3. ठीक है. यहाँ पे क्या करेंगे? ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 11 ऑक्सीजन हो गया. यहाँ पे क्या करेंगे कि 11 आएगा? 11/2. ठीक है. ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 3 and 8. 11 हो गया. ठीक है. यहाँ पे 11 लाने के लिए क्या करेंगे? 11/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल गेट 11 ऑक्सीजन. यदि आपको ऐसे ही ठीक लगता है देन इट्स ओके, एंड इफ़ नॉट देन मल्टीप्लाई इट बाय 2. यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? कि हो जाएगा 4 FeS2 प्लस 11 O2. दिस इज 2 Fe2O3 एंड दिस इज 8 SO2. ठीक है. यदि आप 11/2 दिस टर्म को आप हटाना चाहते हैं, यू कैन मल्टीप्लाई ऑल द इक्वेशंस बाय 2. नाउ सी Fe4 सल्फर 4 to 8, सल्फर 8, एंड ऑक्सीजन देख लीजिए 11 to 22. ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया? 22, और यहाँ पे कितना है? 6 ऑक्सीजन प्लस 16 ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू 22 ऑक्सीजन. ठीक है. तो हम लोग क्या देखें? ठीक है ना, बहुत सारा क्वेश्चंस है. इफ़ यू विल अप्लाई दिस प्रोसेस आराम से सॉल्व हो जाएगा. तो हम लोग क्या देखें? सबसे पहले मेटल, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन. इस तरह से बैलेंस करेंगे. इन बार बार आपको बता रहे हैं, पहले मेटल करेंगे, फिर नॉन मेटल को करेंगे, तो फिर से बैक में जाएंगे और देखेंगे मेटल बैलेंस है कि डिस्टर्ब हो गया. फिर थर्ड स्टेप में जब ऑक्सीजन को देखेंगे, अगेन वी विल सी कि नॉन मेटल कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो गया, मेटल कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो गया. और फिर जब हाइड्रोजन करेंगे, अगेन वी विल सी ऑक्सीजन, मेटल एंड नॉन मेटल. इस तरह स्टेप बाय जाएंगे, एंड इन दिस वे यू कैन solve this balanced chemical equation. Now one process is more. उस process के लिए you must watch my third video of balancing a chemical equation.